हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया। साथ भी हम लोग कल के लिए भी प्लान बनाएंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल शेयर मार्केट इजी पर पहली बार आए हैं तो चैनल शेयर मार्केट इजी को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और एक जो बेल आइकन है, छोटी सी जो घंटी है, उसको दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अभी हम शुरू करते हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्राइडे को जो मैंने प्रिडिक्शन दिया था मंडे के लिए वो किस हद तक सही निकला। तो यहां पे मैं ध्यान से सुनिएगा, निफ्टी के बारे में मैंने क्या बताया था। मान लीजिए 50 पॉइंट का गैप अप खुलता है, 17,000 पे खुलता है, वहां से ऊपर निकलता है तो वहां से आपको 17,100 तक इजीली देखने को मिलेगा। उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको 123 और फिर 150, 17,150 ये टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था आपको दोस्तों, मैंने बताया था कि अगर मार्केट 17,000 के आसपास ओपन होता है, यानी कि 16,080 के आसपास या 17,000 इधर अगर ओपन होता है, यानी कि 30-40 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है और वहां से अगर 17,011 को क्रॉस करता है तो फिर अपसाइड में आपको मूव्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 17 हाई जो लगा है 17,091 का, तो मैंने आपको क्लियरली, आपने देखा वीडियो में मैंने बताया था कि 17,100 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एनालिसिस। आप भी शेयर मार्केट इजी से जुड़िए तो आप खुद से सीख सकते हैं, खुद से एनालिसिस आप कर सकते हैं, और चाहे ऑप्शंस हो, चाहे फ्यूचर्स हो और चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, तीनों में आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। वहां पे मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए अलग, कोई भी आप टेक्निकल इंडिकेटर्स अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग वहां पे वीडियोस हैं, और जो लोग अगर डेली का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट अलग है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं, देखते हैं निफ्टी का। यहाँ पे आपको मैंने 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आज अपॉर्चुनिटीज थे ट्रेड में। तो देखिए 9:15 में जो ओपनिंग हुई, लगभग 40 पॉइंट्स लगभग ऊपर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद से डायरेक्टली नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद से फिर अपसाइड यहाँ पे मूव मिला। ठीक है, किस तरीके से इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते थे। तो यहां पे देखिए जो सपोर्ट था क्लियरली 16,911 का इधर सपोर्ट था। आपको मैंने कल भी बताया था। अभी मैंने अपना जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहां भी सुबह मैंने अपडेट दिया था कि इसके नीचे निकलता है देन यू कैन एंटर इनटू पुट इफ यू आर अ ऑप्शन बायर। ठीक है, तो यहां से देखिए एक रिवर्सल हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि वेयर टू एंटर, कहां पे हमको एंट्री लेनी चाहिए। तो देखिए ये मैंने लगा दिया है वी वैप, और वी वैप पे भी जल्दी वीडियो आएगा। तो वी वैप इंडिकेटर इंट्राडे में अच्छा काम करता है। तो देखिए वी वैप मैंने यहाँ पे लगा दिया है। बोलिंजर बैंड भी है, तो बोलिंजर बैंड में ये जो 20 डे मूविंग एवरेज है, ये 20 मूविंग एवरेज है, जो इसका मिडिल बैंड है वो 20 मूविंग एवरेज है। इसको इसने क्रॉस किया, प्लस में वी वैप को भी क्रॉस किया, और यहां पे आपको पॉइंट यहां से मिल सकते थे 982, 17,043, यानी 60 पॉइंट आपको यहां पे मिल सकते थे। हालांकि यहां पे जो एक्सपेक्टेड मूव था वो यहां नहीं आया और मार्केट यहां पे स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद से दोबारा नीचे आया। ठीक है, तो एक यहां पे एंट्री पॉइंट बन सकती थी जिसमें कि आपको 50 to 60 पॉइंट मिलता। इसके बाद से जो सेकेंड एंट्री पॉइंट कहां बनती है, आपको देखिए, आपको फिल्टर आउट करना है। दिन भर में आपको ऐसा लगेगा कि हर जगह ट्रेड है, लेकिन आपको फिल्टर आउट करने आना चाहिए। तो यहां पे देखिए, यहां पे फिर से ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल आप बताइए कमेंट बॉक्स में
कि इस कैंडल का क्या नाम है और इस पॉइंट पे इस कैंडल का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए यहां पे एक तो इंडिकेट कर रहा है ये जो बना है यहां पे हायर लो बना है, तो हायर लो बना है प्लस में यहां पे फिर से वीवेप क्रॉस हुआ है, तो यहां पे आप छोटे एसएल के साथ एंट्री फिर से ले सकते थे। ठीक है, उसके बाद से तीसरा जो एंट्री आपको मिल रहा है वो यहां पे फिर से मिल रहा है, ये जो देखिए यहां पे रेसिस्टेंस बनाया है और छोटे एसएल के साथ आप यहां पे भी एंट्री ले सकते थे जब ये वीवेप को यहां पे क्रॉस किया। प्लस में यहां पे जब गिरावट हुआ ये जो कैंडल्स बने 1 2 3 4 5, उसके बाद से जैसे ही इसके नीचे निकला ये कैंडल, इस जगह पे आप एंट्री ले सकते थे। आपका जो एसएल होगा ये कैंडल का हाई होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, इसलिए बताया ताकि आप इन चीजों को समझिए, अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए। ठीक है, अब इस जगह से जो फॉल आया ये क्यों आया, क्योंकि देखिए यहां से रिजेक्शन मिला, इस पॉइंट से रिजेक्शन मिला, यहां पे देखिए क्लियरली रेसिस्टेंस है। तो इन चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, देखते रहिए, बैक टेस्ट करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए पहले, तब आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कल के लिए देख लेते हैं हम किस तरीके से प्लान बना सकते हैं। तो मार्केट अगर इसी जगह ओपन होता है 16,080 985 के आसपास, मान लीजिए इधर ही ओपन हुआ, तो क्या करना है हमें, क्या होना चाहिए हमारा स्ट्रेटजी। तो देखिए अगर मार्केट फिर से निकलता है आपको 16,000 ये 985 पे सपोज कीजिए इधर ही ओपन हुआ कहीं, और ओपन होने के बाद से वो 16,969 के नीचे निकलता है, ठीक है, तो आपको यहां से 40 पॉइंट का स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी यहां पे है, और यहां से आपको 70 से ये आपको कहां तक लेके जा सकता है, 16,918 तक लेके जा सकता है। तो यहां पे आपको मिलेंगे कितने, 30 पॉइंट्स। और इसके बाद से अगर 16,918 के नीचे मार्केट निकलता है तो फिर आपको 16,890 और 16,840 ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में। अगर अप साइड की बात करें तो आपको एंट्री अगर इसी रेंज में कहीं ओपन होता है तो व्हेन यू हैव टू एंटर, आपको एंट्री करना है 17,000, आपको वेट करना है और एंट्री लेना है आपको कहां पे, 17,020 के ऊपर, 17,020 के ऊपर। देखिए 17,020 के ऊपर आप एंट्री लीजिए तो आपको टारगेट कौन से मिल सकते हैं, 17,083 का टारगेट और 17,126 का टारगेट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये अपसाइड में टारगेट हो गया, बता दिया मैंने। अब कंसीडर करते हैं कोई गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन अगर मान लीजिए खुलता है तो उसमें सपोज कीजिए कि कोई 50 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है, तो 50 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल जाता है तो आपको क्या वेट करना होगा, आपको अगर मार्केट फिर इस रेंज को निकालता है 16,918 इसके नीचे निकलता है तो आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। और अगर यहां से मार्केट अगर ग्रीन कैंडल बनाता है, ऊपर निकलता है गैप डाउन खुलने के बाद से, तो आपको अपसाइड में जो टारगेट मिलेंगे 16,965 का। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वही 16,920 के आसपास खुलता है, वेट करता है, ऊपर निकलता है, तो 16,965 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 16,985, थर्ड टारगेट 17,011। ठीक है, और उसके ऊपर मार्केट फिर निकलता है तो आपको 17,080 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया गैप डाउन के केस में। अभी सपोज कीजिए कि कोई गैप अप खुल जाता है, सपोज कीजिए कि आपको 17,050 के आसपास कहीं मिल जाता है, यानी कितना, 65 पॉइंट गैप अप। ठीक है, इधर आपको मिलता है तो आपको वेट करना है, वेट करके प्राइस एक्शन देखना है, और जब आपको रेंज ब्रेक करता है, देखिए अब 65 पे मान लीजिए खुल गया, 16,000 17,065 17,050
तो आपको दोनों साइड में बड़े टारगेट नहीं है और मार्केट क्या हुआ, एक रेंज में फंस गया। तो वहां आपको कहां वेट करना होगा, देखिए 50 के ऊपर है, 17,050 के ऊपर है, तो आप एंट्री लेंगे तो आपको फिर 17,085 को निकालना होगा। ये निकलेगा तो आपको अपसाइड में मूव मिलेंगे। अगर फिर इधर ही मान लीजिए 17,050 के आसपास खुलता है, नीचे जाता है, ठीक है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना होगा और प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी के बाद। अभी हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां देखिए बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर दिया है और ये है देखिए 5 मिनट का चार्ट यहां पे है। यहां पे जो ओपनिंग हुई है फिर से इसमें भी बैंक निफ्टी में भी कहानी यहां पे सुबह में वही हुई, देखिए ओपन हुआ, यहां पे क्या हुआ, ये देखिए ये है 9:15 का कैंडल ओपन हुआ, देखिए यहां ओपन हुआ कहां पे 39,500 के आसपास ओपन हुआ। मैंने क्लियरली कल बताया था कि 39,500 के ऊपर निकलता है तो वहां पे आपको पॉजिटिव कुछ मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए ये 500 से डायरेक्टली नीचे है। ऐसा क्यों मैंने बताया, क्योंकि 39,500 पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट था जो कि कल ब्रेक हुआ था, तो यहां पे अब रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट किया इसने, डायरेक्टली नीचे आया मार्केट, उसके बाद से इसने प्राइस एक्शन बनाते हुए ये ऊपर गया, ठीक है। हालांकि फिर से निफ्टी की तरह ही यहां पे कुछ अच्छे मूव्स नहीं आए और फिर से यहां पे नीचे आया, ठीक है। पूरे दिन में मार्केट क्या रहा, रेंज बाउंड रहा। ये जो चीजें हैं ये देखिए इसी को बोलते हैं रेंज बाउंड। आपको यहां पे मैं दिखाता हूं इसको, जब आप लाइन चार्ट में देखेंगे, ये देखिए ये किस तरीके से एक रेंज में ट्रेड किया है इसने, और अप डाउन ये रेंज में, जहां बार बार ये सपोर्ट पे आया है, सपोर्ट से फिर ये रेसिस्टेंस पे गया है और फिर से सपोर्ट पे आके फिर, तो इसको रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। और ये चीज अगर आपको सुबह में ही समझ में आ जाए तो आप फिर अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। और ये कब होगा, जबकि आप मार्केट में टाइम स्पेंड करेंगे, चार्ट को जाके रीड करेंगे, तब आप धीरे धीरे इन चीजों को पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे बैंक निफ्टी में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज थे ट्रेड के, पुट साइड में भी और कॉल साइड दोनों में अच्छे अपॉर्चुनिटीज थे, और जिन्होंने सही तरीके से ऑब्जर्व करके ट्रेड किया तो अच्छा उनको प्रॉफिट मिला, ठीक है। देखिए यहां पे वीवैप ने भी अच्छा, यहां पे ये वीवैप को अगर आप फॉलो करते हैं तो भी यहां पे अच्छे मूव मिले हैं, ठीक है। और अगर आप प्राइस एक्शन करते हैं, आरएसआई करते हैं, कॉम्बिनेशन में करना है, हमेशा टूल्स को कॉम्बिनेशन में यूज करना है और सपोर्ट रेसिस्टेंस को भी देखते हुए, तब आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। साथ में आपको ऑप्शन चेन पे भी ध्यान रखना है कि वहां पे ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से उसका फिगर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम कल किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो देखिए अगर इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है, 39,431 का इसने क्लोजिंग दिया है, अगर इधर ही कहीं ओपन होता है तो आपको वेट करना होगा। और यहां पे अब जो है 39,290, मैंने आपको कल भी ये 39,292 का टारगेट मैंने कल के भी वीडियो में दिया था। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे सपोर्ट अब बन गया है 39,300 का लगभग। तो अब अगर मार्केट मान लीजिए कि इधर ही ओपन हुआ, 400 के आसपास ओपन हो गया, तो 400 के आसपास ओपन हो गया, तो डाउन साइड में अगर 300 के नीचे निकलता है तो आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। और कॉल में कब एंट्री ले सकते हैं, कॉल में एंट्री ले सकते हैं जब 550 वेट जब आपको 550 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको अपसाइड में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, जो कि आपको 645 और 750 तक का टारगेट है। यहां पे देखिए 750 तक का यहां पे अपसाइड में टारगेट है, ठीक है।
तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। डाउन साइड में मैंने बता दिया कि 300 के नीचे, और अप साइड में बता दिया कि 550, 39,550 के ऊपर, उसके बीच में जब तक रेंज में रहता है मार्केट तो आप उस समय अवॉइड कीजिए। 500 को तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि 500 हमेशा यहाँ पे क्रूशियल रहेगा, ठीक है। जो भी ऐसे फिगर होते हैं जैसे 39,500 या 40,000, तो ये सब फिगर्स पे अच्छे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग होते हैं, तो वहां पे भी आपको ऑप्शन चेन को भी एक बार देखना होगा, ठीक है। तो इसी रेंज में खुलता है, तो मैंने आपको बता दिया अगर मान लीजिए कोई गैप डाउन खुल जाता है जैसे 39,300 पे ही खुल जाता है, तो उस टाइम में आपको वेट करना होगा और देखना होगा क्या प्राइस एक्शन बनता है। अगर यहां से इस सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है और यहां से मार्केट अगर रिवर्सल ट्रेंड दे रहा है तो आपको अपसाइड में अच्छे टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि आपको कहां तक लेके जा सकता है। पहला टारगेट आपको हो जाएगा 39,422 और 39,500 सेकेंड टारगेट, और थर्ड टारगेट 39,578। ये किस केस में होगा? गैप डाउन के केस में होगा, ठीक है। अगर यहां से नीचे निकलता है तो फिर आपको 39,175 पे अच्छा सपोर्ट है, वो ब्रेक होता है तो डायरेक्टली आपको 39,038 का आपको टारगेट मिल सकता है देखने को, ठीक है। अभी मान लो कि कोई गैप अप खुल गया, मान लीजिए 39,000, कोई आपको 300 पॉइंट गैप अप खुल गया, मान लीजिए 39,731 इधर अगर खुल जाता है तो आपको वेट करना होगा। अगर मान लीजिए कि 39,650 के आसपास ओपन हुआ, 650 के आसपास ओपन होके थोड़ा सा ऊपर गया और रेसिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, ये देख लीजिए आप 39,773 यहाँ पे रेसिस्टेंस। अब मान लीजिए यहाँ तक गया और यहां से जाने के बाद से कोई शूटिंग स्टार कैंडल बना दिया, नेगेटिव कैंडल बना दिया, तो वहां पे फिर आपको डाउन साइड में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो कि आपको फिर 39,578, 39,500 और 39,425 ये टारगेट आपको डाउन साइड में फिर देखने को मिल सकता है। अगर आपको गैप अप खुलता है 200-300 पॉइंट और वेट करता है, वेट करने के बाद से ऊपर निकलता है 39,770, इसके ऊपर आपको निकलता है 39,770 के ऊपर जब निकलता है तो फिर आपको अपसाइड में अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे और आपको एक बैंक निफ्टी में एक फिर आपको रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। चैनल शेयर मार्केट इजी को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप नए हैं बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, जो भी आपके कमेंट है कमेंट बॉक्स में जरूर जाके कमेंट कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के अगले वीडियो में।